notified that these are the topics we are going to cover. Let us focus more on the mobile solution in this session. We have already discussed about the registration process. So to simplify the registration process for the patients as well as for the hospital administrators, we have some of the features in the mobile app which will help all the stakeholders. So we would like to take up this mobile app features for the demonstration today. मोबाइल ऐप के अंदर आज हम ये सारे चीजें कवर करेंगे। पहले ये बता देंगे कि डाउनलोड कैसा करेंगे और इंस्टॉल कैसा करेंगे, फिर इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कैसा करेंगे, और उसमें हमारा सिस्टम ऐसा चलता है कि एक ही मोबाइल नंबर के ऊपर अगर पूरे फैमिली मेंबर्स एसोसिएटेड है तो एक यूजर से दूसरा यूजर्स में भी हम स्विच कर सकते हैं। तो वो कैसा करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो सीआर नंबर जनरेट करने के लिए फर्स्ट टाइम मोबाइल ऐप में पहले हेल्प डेस्क के मदद लेना पड़ रहा था, उसको हम अभी सिंप्लीफाई कर दिया है और ऐप के अंदर ही ये सीआर नंबर जनरेट करने का प्रोसेस है वो भी आपको समझा देंगे। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन काउंटर में असिस्टेड रजिस्ट्रेशन जो होता है कि पेशेंट वहां पे आएंगे काउंटर में और उनका रजिस्ट्रेशन क्लर्क करते हैं, उसका भी वहां पे क्यू का जरूरत कम होना चाहिए ताकि पेशेंट्स का वेटिंग पीरियड कम होगा। तो उसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी एक स्टार्ट किया है नया फीचर। पेशेंट खुद अपने आप से रजिस्ट्रेशन कैसा कर सकते हैं वो प्रोसेस बताएंगे। फिर उसके बाद मोबाइल ऐप में से जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे देखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने सेव किया उसको कैसे देख सकते हैं, और लैब रिपोर्ट्स को कैसे देख सकते हैं, और उनके अकाउंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो भी कैसे देख सकते हैं हम बता देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट द हेल्प कंटेंट्स, आपको अगर कोई रिसोर्सेस को देखना है समझना है तो वो कैसा करेंगे वो बता देंगे, और एग्जिट लॉगआउट के फीचर्स बता देंगे। इसके अलावा मोबाइल ऐप के अंदर ही टेलीकंसल्टेशन प्रोसेस भी है, तो टेलीकंसल्टेशन का रिक्वेस्ट कैसा राइज कर सकते हैं और उसका प्रोसेस कैसा होगा, और फाइनली कंप्लीट होने के बाद उसका प्रिस्क्रिप्शंस कैसा डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आपको बता देंगे। और लास्ट में पेशेंट रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी हमने लास्ट वीक कंप्लीट प्रोसेस हमने समझा था। फिर भी इस बार हम एक दो फीचर्स है जो आपको ये नया फीचर्स है लास्ट टाइम नहीं बताए थे तो वो भी हम हाईलाइट कर देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन हो गया उसको कैंसिलेशन कैसा करना होता है तो वो भी आपको हाईलाइट करेंगे। So let us go one by one. क्या चल रहा है ये? HMIS है उसका अभी पहले इस बात पे आएंगे कि हम मोबाइल ऐप का एक्सेस कैसा करते हैं। ये मोबाइल ऐप आज का डेट में एंड्रॉइड में है, iOS का भी ऐप है। iOS में एक्चुअली हमने शुरुआत का फर्स्ट वर्जन जो था वो फर्स्ट वर्जन को हमने ऑलरेडी इवन iOS में एप्पल में भी लॉन्च किया था, लेकिन उसका काफी वर्जन्स हम एडवांस चले गए। तो पहला वर्जन हमने एंड्रॉइड में रिलीज किया, तो इसलिए अब हम iOS का बात नहीं कर रहे हैं, ओनली एंड्रॉइड का ही बात कर रहे हैं। तो जब ये iOS का भी अपग्रेड हो जाएगा तो वो भी आप डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सो जितने फंक्शनलिटीज एंड्रॉइड ऐप में आज के डेट में है उतने ही फीचर्स iOS में नहीं रहेगा, तो उतना डिफरेंस थोड़ा आप नोट कर लीजिए। So that like you should not get confused कि we are not getting all the features in iOS. So we are admitting that we don't have those features as of now in iOS. However, basic features will be there even in iOS also. So when you go to the Google Play Store, you will be seeing the app with the name Railways HMIS.
और उसके नीचे भी लेबल रहेगा कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन रेलटेल कर रहा है, तो उनके अकाउंट से ये क्रिएट किया है। तो अगर आप और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में कि एचएमआईएस के नाम से कई और भी एप्लीकेशंस हैं, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एचएमआईएस का अपना लोगो अलग है, ये ब्लू और ग्रीन कलर का लोगो में रहेगा, और उसके नीचे रेलटेल का नाम भी रहेगा। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये रेलवेज के रिलेटेड एचएमआईएस है। हम मोबाइल को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी ये है अपना रेलवेज एचएमआईएस का ऐप। तो इसमें अपना लोगो ब्लू और ग्रीन कलर के इसमें रहेगा, इसके अंदर रेलवे का भी लोगो रहता है रेड कलर में। सो वंस you open this one, you can install it. After installation, you will open it, and then you will have some welcome screens to explain the features. इसमें टेली कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सारे प्रोसेस रहेगा। और इसके नीचे गेट स्टार्टेड का एक आइकन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन आफ्टर दैट यू विल कम टू दिस स्क्रीन। इस स्क्रीन में आपको क्या करना है, अभी लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए आपके क्रेडेंशियल्स क्या जरूरत है, आपका उम्मीद के अंदर जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर को एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद डेटाबेस वो मैच करेगा आपका मोबाइल नंबर, और आपको एक ओटीपी यहाँ पे शेयर करेंगे। ये ओटीपी एंटर करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन के समय आपको कुछ फीचर्स होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ सेटिंग से रिलेटेड भी आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे पूछेगा। तो since teleconsultation is also there in this mobile application, तो उसमें वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी होने के लिए एक कॉल, जैसा वीडियो कॉल्स होते हैं या ऑडियो कॉल्स होते हैं, तो वैसे ही कॉल्स का परमिशन इसमें देना पड़ता है। आपका मोबाइल अगर लॉक कंडीशन में है कि लॉक हो गया, तो उस लॉक होने के बाद भी अगर वो कॉल रिसीव होना है और आपको नोटिफाई होना है, तो आपको परमिट करना पड़ेगा इस ऐप को कि दिस शुड डिस्प्ले ओवर अदर एप्स। इसका एक सेटिंग उसमें, मतलब आपको कुछ अलग से सेटिंग में जाने का जरूरत नहीं। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे सेटिंग्स का वो पूछेगा कि आपको फोटोज का एक्सेस देना है, आपको फोन कॉल्स के लिए एक्सेस देना है, डिस्प्ले ओवर अदर एप्स का एक्सेस देना है, तो ये सारे सेटिंग्स पूछेगा। तो आपको सारे परमिशंस देना है, तो इसमें कोई कंसर्न वाला बात कुछ नहीं है। तो ओनली फॉर ऐप रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए ही वो परमिशन मांगा जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे लॉगिन होके अंदर आने के बाद आपको पेशेंट्स का लिस्ट दिखेगा। स्विच, हाँ, यहाँ पे उस मोबाइल नंबर से जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं, क्योंकि उम्मीद में हमने सिर्फ एम्प्लॉय को मोबाइल नंबर मैंडेटरी रखा, लेकिन अगर आपने फैमिली मेंबर्स के पेज में भी आप अगर मोबाइल नंबर सेव किया है तो उनका ही मोबाइल नंबर आएगा। अगर आपने कोई मोबाइल नंबर एंटर नहीं किया किसी फैमिली मेंबर्स का, तो सभी फैमिली मेंबर्स का मिला के एक ही सिंगल आईडी पे आपको पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मोबाइल नंबर पे इतने सारे फैमिली मेंबर्स जुड़े हैं। क्योंकि इसमें बच्चे भी रहेंगे, तो बच्चों का तो मोबाइल नंबर नहीं रहता है, उनका फैमिली में उनका पेरेंट्स ही इसको ऑपरेट करेंगे। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये ग्रुपिंग फैमिली एज ए यूनिट का एक कॉन्सेप्ट पे हम जा रहे हैं। तो अभी आपको जिस पेशेंट को यहाँ पे जो भी फैमिली मेंबर है, उनके मेंबर का जिसके लिए आप ट्रांजैक्शन करना होगा उसको आप क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, पहले बार अभी तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली मेनू को देख पा रहा है, बट हाउएवर व्हाट हैपेंस इज दैट इसमें एक सीआर नंबर जनरेट करने का एक प्रोसेस चलता है बैकएंड में। सो यहाँ पे पेशेंट का नाम और सीआर नंबर ऊपर ब्लू कलर का रिबन में आप देख रहे हैं। बट लेकिन ये इस पेशेंट के लिए ऑलरेडी सीआर नंबर जनरेट हो चुका है। लेकिन अगर ये सीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ एचएमआईएस में, वो पर्टिकुलर पेशेंट या बेनिफिशियरी अभी तक एक बार भी नहीं आया, तो पहले बार वो सीआर नंबर जनरेट करने के लिए आपको एक विंडो आएगा और उसमें बोलेगा कि एक कंफर्मेशन का पूछेगा और बैक एंड से वो सीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। वो जो भी प्रोसेस होगा एक बार के लिए होगा।
उसके बाद आप जैसे ही उस पेशेंट बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली ये मेनू वाला पेज में आप लैंड करेंगे। तो यहाँ पे सीआर नंबर जनरेट करने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ट इन फीचर है। ये अलग से आपको किसी हॉस्पिटल में जाना या नहीं तो आपको हेल्प डेस्क से कांटेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं। वो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बेनिफिशियरी का डिटेल, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सीआर नंबर जनरेट होके आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो नाउ लेट अस ट्रीट दैट, जो भी बेनिफिशियरी यहाँ पे हम देख रहे हैं उसका सीआर नंबर भी जनरेट हो गया और हम मेनू के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 फीचर्स है। पहले टेलीकंसल्टेंसी रिक्वेस्ट एक है, यहाँ से रिक्वेस्ट करने का फीचर है। उसके बाद जो टेलीकंसल्टेशन ऑलरेडी रिक्वेस्ट राइज किया उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको रिक्वेस्ट स्टेटस वाला राइट साइड में सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद आरएक्स व्यू, जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने आपको सेव किया है एचएमएस के अंदर, मान लो आपने एप्लीकेशन आज इंस्टॉल किया है लेकिन उससे पहले ही आपने एचएमएस हॉस्पिटल में आके आपका प्रिस्क्रिप्शन कुछ जनरेट हो गए होंगे, वो सारे के सारे भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपका एचएमएस के अंदर जितने भी प्रिस्क्रिप्शन बनता है वो 10 बन गए या 20 बन गए या 50 जितने भी होंगे, वो सारे प्रिस्क्रिप्शन को आप यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा। सिमिलर वे में आपको लैब रिपोर्ट्स का भी देखने के लिए मौका है कि आपका सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपका रिपोर्ट प्रिपरेशन बन जाने, प्रोसेस जो भी है वो इंटरनल प्रोसेस है हॉस्पिटल का। जैसे ही रिपोर्ट बन जाता है उसके बाद वो रिपोर्ट्स आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस करके देख सकते हैं। उसके बाद आपके दो और ऑप्शंस है, क्यू नंबर स्लिप एंड सेल्फ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्यू नंबर स्लिप का मतलब है कि जब जब भी आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे वो रजिस्ट्रेशन का स्लिप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको कौन सा कमरा में जाना है हॉस्पिटल में कंसल्टेशन के लिए और आपका क्या क्यू नंबर है, तो ये डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये भी जैसे प्रिस्क्रिप्शन और लैब रिपोर्ट्स पूरा एंटायर हिस्ट्री का देख सकते हैं, वैसे ही आपको क्यू का भी पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं। देन लास्ट ऑप्शन जो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन है। सो सेल्फ रजिस्ट्रेशन में ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर जो पेशेंट खुद करने का प्रोसेस है वो आएगा। तो पहले हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट में ही जाएंगे। जब हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो इसमें एक हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल में हर स्पेशलिटी जो डिपार्टमेंट यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है, हर स्पेशलिटी का एक क्यूआर जनरेट करने का फीचर हमने एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिए हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जनरेट डिपार्टमेंट वाइज क्यूआर बोल के एक ऑप्शन है। इसमें अगर हम एक डिपार्टमेंट का क्रिएट करके आपको दिखा देंगे। यहाँ पे डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट का स्किन ओपी यूनिट है, सेंट्रल हॉस्पिटल लालागुड़ा। तो वहां का ये सीआर नंबर हमने जनरेट किया और ये सीआर नंबर को, सॉरी, ये क्यूआर कोड को हम अभी मोबाइल एप्लीकेशन जो है पेशेंट का, उससे इसको स्कैन करना है। जैसे ही उसको हम स्कैन करेंगे इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आगे देखिए आपका मैसेज आ गया कि ई स्टैंपिंग डन सक्सेसफुली, क्यू नंबर इज 1। तो ये बस आपका कंफर्मेशन है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप ऊपर डिस्प्ले भी देख सकते हैं कि जब ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे तो उसमें डिटेल भी दिया गया यूजर एजुकेशन के लिए कि पेशेंट कैन डू सेल्फ रजिस्ट्रेशन बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड displayed at doctor's room in the hospital. After scanning the QR code correctly, registration for that specialty will be done automatically. तो यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट वी आर ब्रिंगिंग इन टू द टेबल कि आपके हॉस्पिटल में 10 स्पेशलिटी है या 20 स्पेशलिटी है, हर एक डॉक्टर के कमरे के बाहर ये क्यूआर कोड को चिपका के रख सकते हैं। इवन डॉक्टर के कमरे के अंदर भी रख सकते हैं। अगर पेशेंट को वॉक इन करना है वहां पे अंदर भी आ गए, वहां पे भी उनको स्कैन करने के लिए बोल सकते हैं। तो पेशेंट्स रजिस्ट्रेशन काउंटर्स में ज्यादा लंबा क्यू रहने का जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं हम, अगर 50% पेशेंट्स के पास स्मार्टफोन्स है, 50% के पास नहीं है, तो भी इस सुविधा से 50% लोगों का क्यू तो नहीं बनेगा। बाकी लोग जिसका जरूरत है
उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो असिस्टेड रजिस्ट्रेशन काउंटर्स में जाएंगे और वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आ सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर डेस्क हमने खोला, जो रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट किया था सेल्फ रजिस्ट्रेशन से, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया। तो मतलब ये रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है डॉक्टर डेस्क में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसमें फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन काउंटर में जाने का कोई जरूरत नहीं। अभी आप ये भी देख सकते हैं कि जब हमने ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया उसको हम आपको उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर देखना है, आपको मालूम होना है कि आपका क्यू नंबर क्या है या एक नहीं, तो मिनट दे दो, फोटो खींचनी है उसकी। आपने नंबर दो काउंटर से चले जाओ। कृपया आपका माइक्स को म्यूट कर दीजिए। वी हैव बीन गेटिंग वॉइस फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स। ओके, इसमें जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, इधर आपने सेल्फ रजिस्ट्रेशन में किया हो या काउंटर में रजिस्ट्रेशन किया हो, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको देखना होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे वाला जो ऑप्शन है क्यू नंबर स्लिप वाला, उस पर आप क्लिक करेंगे। वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको जितने भी रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हुआ वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप अगर एक हॉस्पिटल से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आपने किया तो यहाँ पे जितने हुआ उतना आपको लिस्ट में मिल जाएगा। आप अगर यहाँ देखेंगे तो सेंट्रल हॉस्पिटल लालागुड़ा के लिए एक रजिस्ट्रेशन हुआ और इसका सीआर नंबर ये है, और ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहा है कि ये कौन सा डेट को हुआ क्या है। उसको उसको भी आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका एक बारकोड भी दिखेगा। ये बारकोड आप चाहे तो सब्सिक्वेंट प्रोसेस में फार्मेसी में भी दिखा सकते हैं। जो सीआर नंबर वहां पे फार्मासिस्ट टाइप करना होता है वो टाइप करने का जरूरत नहीं है। उनके विंडो पे अगर इसको स्कैन करेंगे आपका मोबाइल से तो वहां पे ऑटोमेटिकली सीआर नंबर टाइप होके आ जाता है। और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन स्लिप में नीचे डिटेल्स है कि ये पेशेंट का उम्मीद नंबर क्या है और कौन सा स्पेशलिटी को कंसल्टेशन के लिए आया ओपी में, और उसका विजिट डेट क्या है और क्यू नंबर, ये सारा चीजें आया है। तो ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकता है। स्पेशली बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा रहता है, क्राउड मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता है, सो दिस कैन बी इजीएस्ट सोल्यूशन। ये इवन हेल्थ यूनिट्स में भी ये अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वी रिक्वेस्ट कि जो भी रजिस्ट्रेशन काउंटर में है वहां पे उन लोगों को थोड़ा सा मदद करना चाहिए अपना रेलवे मेडिकल बेनिफिशियरीज को कि मोबाइल ऐप कैसा इंस्टॉल करेंगे और ये सारे फैसिलिटीज कैसे यूज करना चाहिए। तो आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी लोगों को और अच्छे से समझा सकते हैं। सो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दिस टू फीचर्स। सेल्फ रजिस्ट्रेशन का देख लिया हमने, और उसका क्यू स्लिप्स जो भी है रजिस्ट्रेशन स्लिप्स वो भी कैसे देखेंगे वो हमने देख लिया। नाउ लेट अस गो विद द डॉक्टर प्रोसेस इसी पेशेंट का। अच्छा ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इस पेशेंट का टेली कंसल्टेशन का एक रिक्वेस्ट राइज करेंगे और उसका एक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे टेली कंसल्टेशन के थ्रू, और वही प्रोसेस बाद में उसका प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड कैसा करेंगे वो प्रोसेस समझा देंगे। सो नाउ लेट अस सी हाउ ए पेशेंट कैन राइज ए टेली कंसल्टेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे भी देखिए, आपको टेली कंसल्टेशन रिक्वेस्ट राइज करना है तो आप ऊपर देखना चाहिए कि किस पेशेंट के लिए आप रिक्वेस्ट राइज कर रहे हैं। सो इस लॉगिन आईडी में आपको 4-5 अकाउंट्स जुड़े हैं, तो उसमें कौन सा अकाउंट के लिए आप ये रिक्वेस्ट राइज कर रहे हैं वो ऊपर हमेशा डिस्प्ले होता है। तो आपको अगर चेंज करना है तो दोबारा आपको ऊपर नीचे स्विच उम्मीद यूजर का एक आइकॉन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो फिर से आप ये पेशेंट का जो बेनिफिशियरीज का लिस्टिंग है वो लिस्ट आ जाएगा। उसमें से आप फिर से नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करने के बाद नाउ टेली कंसल्टेंसी रिक्वेस्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी ये टेली कंसल्टेशन का रिक्वेस्ट राइज करते समय मोस्टली हम रिमोट कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, तो रिमोट कंसल्टेशन में बहुत मिनिमल इंफॉर्मेशन ही हमको फीड करना होता है, तो इसलिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम प्री पॉपुलेटेड करके दिया है। तो सबसे पहले तो आपको हॉस्पिटल चुनना पड़ेगा कि कौन सा हॉस्पिटल में आप जाना चाह रहे हैं। तो पहले जोन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, उस डिवीजन के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स है
वो हॉस्पिटल वहां पे आएगा और उस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो ये डिपार्टमेंट्स ओनली टेलीकंसल्टेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट से डिस्प्ले होगा यहाँ पे। अगर आपका हॉस्पिटल में कोई टेलीकंसल्टेशन यूनिट को आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो वो वहां पे नील डिस्प्ले करेगा। तो इसलिए आपको टेलीकंसल्टेशन वहां पे रिक्वायर्ड है कि नहीं, वो सारी चीजें आपको डिसाइड करके कॉन्फ़िगरेशन करवाना पड़ेगा रेलटेल टीम से। सो नाउ वी हैव सिलेक्टेड जनरल मेल सर्विंग का टेलीकंसल्टेशन यूनिट को सिलेक्ट किया हमने, और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल इंफॉर्मेशन अभी हमको देना पड़ेगा। इसमें कुछ हाइट और वेट का इंफॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगता तो आप दे दीजिए, अदरवाइज आप नीचे कुछ सिम्टम्स जो रूटीन वे में जरूरत हो सकता है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलेट करके दिया। सिंपली आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे सेलेक्ट करेंगे वो सारे ग्रीन कलर में आएंगे। आप एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ और कंडीशंस यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि आपके डायग्नोसिस के रिलेटेड प्रीवियस डायग्नोसिस कुछ हुआ क्या, वो इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपके कोई मेडिकेशन ऑलरेडी चल रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सारे के सारे नो किया है। अगर यस करेंगे तो वहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा और आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि क्या मेडिकेशन आपका चल रहा है। उसके बाद ये डायग्नोसिस रिलेटेड कोई ऑलरेडी प्री डायग्नोसिस है जो रेलेवेंट होगा यहाँ पे, जिस कंप्लेंट के लिए आप टेलीकंसल्टेशन का रिक्वेस्ट राइज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एलर्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे 500 वर्ड्स का एक टेक्स्ट बॉक्स है। सो मैक्सिमम लिमिट 500 वर्ड्स है, तो उतने में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेस्टिंग के नाम से एक हम डिस्क्राइब करके आगे बढ़ेंगे। तो नीचे एक ऑप्शन है प्रोसीड टू सेलेक्ट स्लॉट। सो व्हेन वी क्लिक ऑन दिस इट विल टेक यू टू द टाइम स्लॉट रिलेटेड थिंग। तो यहाँ पे आपको डे सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। आपको यहाँ पे ये कर रहे हैं, हाँ, आज का डेट का टेलीकंसल्टेशन जो विंडो है, जो हॉस्पिटल हमको बोला गया कि ये कब से कब तक टेलीकंसल्टेशन रिक्वेस्ट राइज कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमने उनके रोस्टर्स कॉन्फ़िगर किए हैं। सो यहाँ लालागुड़ा हॉस्पिटल में जनरल मेल सर्विंग टेलीकंसल्टेशन का जो यूनिट है उसका 3 बजे तक क्लोज हो जाता है। 3 बजे नहीं, 1 बजे 1:30 तक क्लोज हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने कॉन्फ़िगर किया, इसलिए आज का डेट का वो स्लॉट नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे रेड कलर में जो थम्स डाउन है इसका मतलब आपको आज का डेट का ऑप्शन नहीं है। सो नेक्स्ट डे का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो आप 7 दिन के आगे के कोई भी डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर टुमारो वी आर शेड्यूलिंग ए टेलीकंसल्टेशन रिक्वेस्ट, देन वी कैन कंफर्म। जब कंफर्म करेंगे वहां पे आपको डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ आपको अपलोड करना हो, जैसे आपके कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस आपको अपलोड करने का जरूरत पड़ सकती है, या कोई लैब रिपोर्ट्स अपलोड करने का जरूरत पड़ सकती है, तो वो यहाँ पे आप इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे यस अगर करेंगे तो यहाँ पे कैमरा वाला लिंक आएगा अपलोड करने के लिए। तो आप इधर उसको फोटो ले सकते हैं, या नहीं तो आपकी गैलरी में ऑलरेडी इमेजेस है जेपीईजी वाला, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो खींचने वाला सबसे आसान तरीका होगा, तो उसके आप मैक्सिमम 3 इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। टेलीकंसल्टेशन जैसा प्रोसेस में आप ज्यादा डॉक्यूमेंट अगर रखेंगे तो उतना टाइम इवन डॉक्टर को भी स्पेंड करना मुश्किल हो जाएगा वर्चुअली। तो आप उसके बाद कंफर्म जैसे ही करेंगे आपको ये कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है कि रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे उनके किस डेट के लिए रिक्वेस्ट किया वो सारी चीजें यहाँ पे आएगा। तो ये अभी हमने रिक्वेस्ट यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आज के डेट में ये जो विंडो हम बात कर रहे हैं वो विंडो क्लोज हुआ है टेलीकंसल्टेशन का। तो आगे प्रोसेस हम यहाँ पे इमीडिएटली डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, बट हाउएवर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस आफ्टर दिस। तो हाँ, ये ऑलरेडी हमने वीडियोस बना के रखा है, टेलीकंसल्टेशन के रिलेटेड वीडियोस है, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। इससे जैसे ये रिक्वेस्ट राइज हुआ है तो डॉक्टर जब लॉगिन करेंगे अपना वेब एप्लीकेशन से, तो उनका वो टेलीकंसल्टेशन वाला यूनिट
उनके रोस्टर के हिसाब से जब भी ड्यूटी होगा तो वो लॉग इन करेंगे और उसके रिक्वेस्ट जितने भी आया वो देख सकते हैं और उस रिक्वेस्ट को वो अप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे अप्रूव किया उसके बाद एक मैसेज नोटिफाई हो जाएगा यूजर को कि आपका रिक्वेस्ट रेज हो चुका है। तो ये वीडियो है, हमने जो टेलीकंसल्टेशन से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया और यूट्यूब चैनल में और टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी रखा हुआ है। सो इसके थ्रू आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आगे इसका कैसा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर के पास एक ऑप्शन भी है कि इनको चार्ट कर सकते हैं पेशेंट को और मैसेज दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डे ये पर्टिकुलर टाइम में आपका स्लॉट आएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि डॉक्टर उस दिन अवेलेबल नहीं है या नहीं तो कुछ इमरजेंसी ड्यूटी लग गया तो ये भी मैसेज दे सकते हैं कि कंसल्टेशन आज पॉसिबल नहीं है तो आप रीशेड्यूल कर लीजिए, ऐसा भी एक मैसेज दे सकते हैं। तो पेशेंट गेट्स नोटिफाइड कि व्हेन एग्जैक्टली ही इज लाइकली टू गेट अ कॉल फ्रॉम द डॉक्टर। तो उसके बाद जैसे ही अप्रूव कर दिया देन ज्वाइन वीडियो कॉल का एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे। तो ज्वाइन वीडियो कॉल पे क्लिक करने के बाद डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर खुद इनिशिएट करेगा कॉल, पेशेंट इनिशिएट नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर जैसे ही कॉल इनिशिएट करता है तो एक नॉर्मल कॉल्स इनकमिंग कॉल्स जैसा होता है मोबाइल में वैसे ही ये वाला जो स्क्रीन अभी दिख रहा है आपको, ऐसा आपको एक कॉल आएगा मोबाइल ऐप में। आप जैसे ही उसको एक्सेप्ट करेंगे देन इट विल अगर ऑडियो कॉल इनिशिएट किया डॉक्टर ने तो ये ऑडियो कॉल होगा और ये वीडियो कॉल इनिशिएट किया तो एक वीडियो कॉल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देन अकॉर्डिंगली द एंटायर कंसल्टेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट कैन हैपन। तो उस कंसल्टेशन के बाद जो भी एग्जामिनेशन नोट्स रिकॉर्ड करना है डॉक्टर को वो नोट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस विल बी ए नॉर्मल प्रोसेस, जो हमने ओपीडी प्रोसेस था डॉक्टर डेस्क का वही प्रोसेस में डॉक्टर ये सारे रिकॉर्ड करेंगे कि इनके कंप्लेंट्स क्या है, इनके डायग्नोसिस क्या है और क्या ड्रग्स प्रिस्क्राइब करना है और क्या इसमें इन्वेस्टिगेशंस आगे करवाना है, क्लिनिकल नोट्स जो भी है वो सब रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन वहां पे सेव करेंगे। जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन सेव कर दिया डॉक्टर ने उसके बाद यहाँ पेशेंट को नोटिफाई होगा और वो डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन वाला पेज में। अभी हम मोबाइल ऐप में फिर वापस आएंगे तो उसमें आपको दिखा देंगे कि ये प्रिस्क्रिप्शन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आरएक्स व्यू में जब हमने क्लिक किया यहाँ पे तो यहाँ ईएनटी और जनरल डिपार्टमेंट के दो प्रिस्क्रिप्शंस अवेलेबल है इस पेशेंट का एचएमएस डेटाबेस में। तो उसको जब क्लिक करेंगे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन वाला फॉर्मेट है तो वही वाला यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है और इसको कहीं पे भी आगे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इवन दो पेशेंट इज टेकिंग दी टेली कंसल्टेशन ये पूरा का पूरा डेटा जो है एचएमएस के साथ इंटरलिंक्ड है। तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीटली हो चुका है। इसके वजह से जो प्रिस्क्रिप्शन घर पे बन गया है जैसे सीनियर सिटीजन होंगे वो आना इम्पॉसिबल है हॉस्पिटल में बट दे नीड टू टेक सम मेडिकेशन टू बी कंटिन्यूड। अगर टेली कंसल्टेशन के साथ उनका कंसल्टेशन हुआ है और प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो गया तो उनके कोई रिलेटिव भी ये प्रिस्क्रिप्शन लाके हॉस्पिटल से मेडिसिन कलेक्ट कर सकते हैं जो भी मेडिसिन इसमें प्रिस्क्राइब किया। क्या अदरवाइज अगर कोई हॉस्पिटल होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है उनके पास, कई हॉस्पिटल्स में ये ऑलरेडी चल रही है सिस्टम। सो वो सिस्टम के थ्रू जो टेलीकंसल्टेशन हुए हैं वो सारे मेडिसिन होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। सो इट इज अप टू द इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल कि वो किस टाइप का सिस्टम वो लोग चाहते हैं वहां पे रखने के लिए। बट हाउएवर दिस इज पॉसिबल कि अगर पैंडेमिक का टाइम है या रूटीन टाइम है तो ये सारे चीजों में टेलीकंसल्टेशन कैन बी ए ब्रिज कि पेशेंट यहाँ पे आना मैंडेटरी नहीं है। कुछ रूटीन टाइप के केसेस होंगे जिसमें डॉक्टर कंसल्ट करने इवन रिमोट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे रिपीट ट्रीटमेंट्स होते हैं तो रिपीट ट्रीटमेंट्स में doctor only needs a limited feedback that he does not have any other some complications, other conditions are prevailing under control, so the same medication should continue. So in those cases teleconsultation will be a very very useful tool. ये थी
ये रिपोर्ट लैब रिपोर्ट ये यूजर विल गिव so now we will also see one of the lab report कि उसका डाउनलोड कैसा होगा जैसे ही रिपोर्ट जनरेट हो जाता है अदरवाइज वी कैन स्किप इट बिकॉज सिंस वी हैव ऑलरेडी शोन कि कैसे रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं कैसा प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं सिमिलरली इसमें लैब के भी जब जैसे ही वो रिपोर्ट जनरेट हो जाता है तो लैब का हमने ऑलरेडी एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया था प्रीवियस ट्रेनिंग सेशंस में कि सैंपल कलेक्शन होता है फिर उसके बाद सैंपल एक्सेप्ट होता है उसके बाद रिपोर्ट रिजल्ट एंट्रीज होते हैं वैलिडेशन होता है उसके बाद रिपोर्ट जनरेट होता है सो जैसे ही वो रिपोर्ट जनरेट होकर पीडीएफ डॉक्यूमेंट बन जाता है उसके बाद पेशेंट्स डायरेक्टली अपने ऐप में से ही डाउनलोड कर सकते हैं रिपोर्ट्स को तो उनको हॉस्पिटल तक दोबारा रिपोर्ट्स के लिए आने का जरूरत नहीं होता है सो आज के डेट में बहुत सारे रिपोर्ट्स के लिए पेशेंट्स खुद आना पड़ता है सो उसका जरूरत इसमें नहीं रहेगा अगर कोई सीनियर सिटीजन्स भी है जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है या फोन्स नहीं है तो उनके बच्चों के मोबाइल्स में भी ये ऐप को इंस्टॉल करवा सकते हैं सो दैट एटलीस्ट ये जो प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड करना हो या लैब रिपोर्ट्स डाउनलोड करना हो वो सारे चीजें वहां पे घर पे ही कर सकते हैं इसके लिए हॉस्पिटल तक दोबारा किसी को आने का जरूरत नहीं होगी और जैसे मैं पहले डॉक्टर डेस्क के भी कई फीचर्स आपको समझाया था कि जैसे ये लैब रिपोर्ट जनरेट हो जाते हैं या प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शंस को देखने का जरूरत पड़ता है वो डॉक्टर खुद देख सकता है तो पेशेंट को यहाँ पे कोई रिपोर्ट्स फिजिकली कैरी करने का जरूरत ही नहीं so this is where the entire ecosystem of the health management is becoming very advantageous for all the stakeholders तो मोबाइल ऐप और टेली कंसल्टेशन में यही है जो मेजर फीचर्स इसमें कोई डाउट्स होगा तो वी कैन डिस्कस एक्चुअली हमने यहाँ पे ये सारे फीचर्स आपको समझाया कि इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना लॉगिन कैसे करना लॉगिन में आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा अगर आपका मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो इट मे बी पॉसिबल दैट योर मोबाइल नंबर इज नॉट मैचिंग तो आप उम्मीद कार्ड जनरेट करते समय आप कोई सीयूजी नंबर यूज किए होंगे तो उसके बाद आपका ट्रांसफर हो गया तो आपका नंबर बदल गया होगा तो आपने ऑफिशियल नंबर लिया होगा या पर्सनल नंबर दिया होगा लेकिन आप लॉगिन करते समय वो पर्टिकुलर नंबर आप टाइप नहीं करते होंगे तो ये सारे चीजें आपके लेवल में बेसिक लेवल का चेक आप कर लेंगे तो एरर्स आने का चांसेस कम रहता है और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल यूजर्स एक ही अकाउंट के साथ जुड़ सकता है थ्रू मोबाइल नंबर और एक यूजर से दूसरा यूजर्स को स्विच कर सकते हैं सिंगल ऐप के अंदर ही ताकि बच्चों के जो भी रिपोर्ट्स देखना हो या प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखना हो वो सारे चीजें भी वहां पे देख सकते हैं और ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन सेल्फ जनरेशन ऑफ सीआर नंबर जो है वो भी ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर हो जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन वी हैव टोल्ड यू बट हाउएवर when you do it for the first time if CR number is not generated it will generate automatically in the backend and display you for confirmation if it is already generated then directly it will take you to the menu page and your CR number gets reflected there और इसके अलावा हमने सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया जिसमें आपका हॉस्पिटल के हर एक स्पेशलिटी के लिए एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और उसका आप वहां पे मोबाइल ऐप से सेल्फ रजिस्ट्रेशन का विंडो पे जाएंगे और उसको स्कैन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है कई बार ऐसा होता है कि एक डॉक्टर के पास गया तो वो डॉक्टर दूसरे डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं तो वहां पे रेफरल के लिए भी दोबारा वहां पे जाना पड़े तो डायरेक्टली दे कैन वॉक इन टू दैट डिपार्टमेंट और वहां पे उसको स्कैन कर लिया तो वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है सो द डिपेंडेंसी ऑन द रजिस्ट्रेशन काउंटर्स विल कंप्लीटली कम डाउन विद दिस और हमने ये रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करना प्रिस्क्रिप्शन कैसे डाउनलोड करना लैब रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड करना ये सारा चीजें हमने आपको समझा दिया अभी ये भी देखेंगे कि अकाउंट डिटेल्स कैसे देखेंगे और हेल्प कंटेंट्स कैसा ऐप में रहेगा अभी ये लैब रिपोर्ट्स का भी एक रिपोर्ट अभी हमने जनरेट किया
तो उसको भी आप देख सकते हैं कि लैब रिपोर्ट का ऑप्शन हमने क्लिक किया, उसके बाद ये रिपोर्ट HbA1c का एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड करके मोबाइल ऐप में से देख सकते हैं। ये PDF वाला है। आप चाहे तो इसी को आप कंप्यूटर में भी ये ट्रांसफर करके आप प्रिंट भी ले सकते हैं, आपको जरूरत पड़ेगा तो। अदरवाइज ऑल दीज रिकॉर्ड्स विल बी देयर इन द क्लाउड। आपके लोकल डिवाइस में रहने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन दैट अकाउंट, सो एवरीथिंग लाइज इन द क्लाउड। तो आपको जब चाहिए तब आप कोई भी मोबाइल से आपका ऐप में इंस्टॉल करके लॉगिन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने सारी चीजें समझाया। आपको राइट साइड कॉर्नर में राइट ऊपर और एक आई का आइकन है, सो आई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें हेल्प के जितने भी टूल्स होंगे, आपको यूजर मैनुअल्स देखना हो, स्टेप्स कैसा फॉलो करना है, और आपके ट्रेनिंग वीडियोस, ये सारी चीजें भी यहाँ पे अवेलेबल है। उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे हेल्प डेस्क का भी नंबर दिया गया है। तो अगर कोई भी कस्टमर पेशेंट को या हॉस्पिटल के लोगों को किसी को भी प्रॉब्लम आता है तो ये हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। उसके बाद हम अभी देखेंगे कि लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो मेनू ऑप्शन है उसको क्लिक करना है, तो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आएगा। माई अकाउंट की डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। इसमें आपके इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा जो उम्मीद और HMIS के अंदर जो डेटा है, तो वो सारे के सारे कंप्लीट डिटेल्स आपको डिस्प्ले करेंगे कि आप कौन सा यूनिट को बिलोंग करते हैं, आपके क्या एंटरटेनमेंट्स है, और आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारे चीजें यहाँ पे आ जाता है। तो दिस इज ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये इसलिए दिखा रहा है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आपका गलत है तो रेक्टिफाई करने का एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि आप कौन सा हॉस्पिटल के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। आपको चेंज करना है तो आप उम्मीद एप्लीकेशन में जाएंगे, आप उसका भी चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस चेंज करना हो, आपका मोबाइल नंबर चेंज करना हो, तो ये सारी चीजें आपको उम्मीद में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा ये डिटेल्स चेंज करने के लिए। ये सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन से वी आर डिस्प्लेइंग। इसमें आगे फ्यूचर में कुछ और फीचर्स भी आएंगे, जैसे आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। उसके अंदर एक UHID के नाम से एक आईडी क्रिएट होता है। ये एंटायर इंडिया में एक ही यूनिक नंबर आईडी आपका जनरेट होगा, तो वो आईडी भी यहाँ से जनरेट करने का फीचर हम आपको देंगे। तो उसमें आपको कोई चीजें डेमोग्राफिक डिटेल्स अपडेट यहाँ पे एंट्री करने का जरूरत नहीं होगा। तो सारे चीजें उम्मीद से सिंक होके आपका आएगा, और आपका NDHM आईडी भी यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस मैं बता दूं कि ये क्यों करना चाहिए, NDHM का आईडी क्यों क्रिएट करना चाहिए। अभी आप एक रेलवे हॉस्पिटल से दूसरा रेलवे हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड तो HMS के अंदर ऑलरेडी रहेगा। तो आप कहीं पे भी जाइए, आपका पूरा रिकॉर्ड आप खुद भी एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर आप रेलवे हॉस्पिटल से, मान लीजिए आप रेफरल हॉस्पिटल में गए हैं, और रेफरल हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास आपको यहाँ के रिकॉर्ड शेयर करना हो, तो आप यहाँ इधर आप सारे के सारे प्रिंट करके लेके जाना पड़ेगा, या अदरवाइज आपको मोबाइल में से आपको हर एक चीज खोल के उनको दिखाना पड़ेगा। बट लेकिन ये NDHM का ऐसा इकोसिस्टम है कि आपके सारे रिकॉर्ड्स आपका NDHM UHID को लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के बाद ये सारे आईडीज जितने भी हॉस्पिटल्स बाहर के होंगे वो सारे इस NDHM के इकोसिस्टम के अंदर आ जाएंगे फ्यूचर में। तो ये एक्सेस ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे अभी हमारे HMS रेलवे हॉस्पिटल टू रेलवे हॉस्पिटल इंटरलिंक्ड है, वैसा ही सारे हॉस्पिटल्स इन एंटायर गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एनीथिंग इन इंडिया, सो एवरीथिंग गेट्स इंटरकनेक्टेड। तो आपके इवन बाहर के जो रेफरल हॉस्पिटल में आपने मान लीजिए वहां पे एक टेस्ट करवाया, वो टेस्ट का भी रिकॉर्ड जो है यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस हो सकती है अगर थ्रू द मीडियम ऑफ NDHM UHID। तो उसके लिए PHR का एक अलग से आपको ऐप होगा NDHM के तरफ से, तो उसके थ्रू आप ये सारे चीजें लिंक कर सकते हैं। सो फॉर NDHM वी विल रिजर्व दिस एस्पेक्ट्स फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। मैं बस आपका इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये चीज बताया।
बट इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डू दिस एस्पेक्ट एंड उसके लिए अलग से डेमोन्स्ट्रेशन में आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे. So as far as mobile app and teleconsultation is concerned, I think we have covered all the aspects. इसमें आपको हर एक बार लॉग आउट करने का जरूरत नहीं होता है ऐप में. आप दो बार बैक बटन क्लिक करेंगे तो ये एग्जिट कर सकते हैं. तो एग्जिट करेंगे तो आपको दोबारा लॉगिन के लिए ओटीपी का जरूरत नहीं होती है. लेकिन अगर आप लॉग आउट का ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ओटीपी दोबारा देना पड़ेगा. बस उतना डिफरेंस है एग्जिट और लॉग आउट में. और टेलीकंसल्टेशन के रिलेटेड सारे फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया. नाउ लेट अस कम टू द पेशेंट रजिस्ट्रेशन पेज. इसमें ओके सो इसमें एक फीचर नया फीचर ऐड किया है हमने कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया तो एक हॉस्पिटल में एक स्पेशलिटी के लिए एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है. तो दूसरे बार वो ब्लॉक हो जाता है, मतलब उस दिन के लिए दोबारा आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं. तो उस केस में अगर कोई गलती से कोई डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन आपने किया है और उस डिपार्टमेंट के अंदर दूसरा यूनिट में आपको जाना होता है तो वो ब्लॉक को निकालने के लिए कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया गया है. सो वी विल गिव यू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट आल्सो. इसमें बहुत सिंपल सा चीज है कि जैसे अभी लालागुड़ा सेंट्रल हॉस्पिटल में एक जनरल मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट है. जनरल मेडिसिन के अंदर आपका 4 यूनिट्स है. एक ऑफिसर्स के एक यूनिट है ऑफिसर्स का ओपी. उसमें फीमेल सर्विंग, फीमेल रिटायर्ड या रिटायर्ड के एक ओपी अलग से रहता है. मेल सर्विंग का एक ओपी अलग रहता है. जैसे वो 4 अलग से यूनिट्स है. अगर रजिस्ट्रेशन क्लर्क ने गलती से एक फीमेल पेशेंट वहां पे आया है लेकिन उनको मेल ओपी में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो जनरल मेडिसिन इज अ वन डिपार्टमेंट. उस डिपार्टमेंट के अंदर आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हम अलो नहीं कर रहे हैं. तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक प्रोविजन है कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. वहां पे उनका सीआर नंबर एंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन वाला कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का मेनू के अंदर और उसको कैंसिलेशन करेंगे. उसके बाद आपको जो रेक्टिफाई करना होता है कि फीमेल पेशेंट को फीमेल सर्विंग ओपी में उनका रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकते हैं. बस एक रेक्टिफिकेशन का एक फीचर हमने वहां पे दिया है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इसमें कोई डिस्कशन पॉइंट्स है, सजेशंस है या डाउट्स है तो द फोरम इज ओपन नाउ फॉर डिस्कशन. कोई फीचर आपको दोबारा हमको समझाने का जरूरत है तो वो भी बता सकते हैं. वी विल ट्राई टू रिपीट दिस थिंग. अगर आपको क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप करना है तो वो भी कर सकते हैं. वी विल आल्सो रेस्पॉन्ड फ्रॉम द चैट बॉक्स आल्सो. option, delete option, and list of respect for testament and यहाँ पे डॉक्टर दीक्षा से ये सजेशन है कि वन कंसल्टिंग डॉक्टर आल्सो कैन रेफर टू अनदर डॉक्टर और पेशेंट हैज टू टेक अनदर अपॉइंटमेंट. इसमें एक्चुअली आज का डेट में एक रेफरल तो इंटरनल रेफरल ऑलरेडी है. वन डॉक्टर कैन रेफर टू another department in the same hospital and you can also refer from one department to a super specialty of the same hospital. They can also refer from one railway hospital to another railway hospital. So all those possibilities are there. However, marking a visit is an important thing because when you refer that patient to another doctor, so that patient might turn up or not turn up. So just to make a connection there for the doctor कि ये patient जरूर आएगा उनके पास. So automatically वहां पे
जिस डिपार्टमेंट को रेफर किया है वहां पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, तो वहां पे विजिट मार्क करने के लिए एक बार विजिट स्टैंपिंग करवाना पड़ेगा, जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप कहीं हमको सजेशंस आए कि इसको ऑटोमेट भी करना चाहिए, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, तो वो भी करने के लिए हमको दिक्कत नहीं है। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, सो दैट ऑल्सो वी विल डू इन फ्यू डेज। So there is a question, where can we find these training modules for future reference? तो वो फ्यूचर सारे के सारे हमारे ये ट्रेनिंग वीडियोस ये ट्रेनिंग सेशन में कर रहे हैं, या नहीं तो हम अलग से ट्रेनिंग वीडियोस बना रहे हैं, वो सारे के सारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल में रखा गया, और आपके लिए ये लिंक्स ऑलरेडी ऊपर शेयर किया गया है। तो बस आप उस लिंक्स को क्लिक करके आप जा सकते हैं, आप उस चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब या टेलीग्राम में, सो यू विल ऑल्सो गेट नोटिफाइड। तो ये जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का प्रोसेस एक बार हम आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। जैसे अभी ये लालागुड़ा हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट जनरल है, जनरल के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 यूनिट्स है। तो अगर कोई गलती से फीमेल पेशेंट को मेल में कर दिया और बाद में उस डॉक्टर ने उनको बताया, मतलब डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद मालूम पड़ा कि एक गलती से वहां पे ऐसा हो गया, तो ये गलती को रेक्टिफाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पेशेंट को ना दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जब जा रहा है, यहाँ पे जनरल डिपार्टमेंट के लिए ये लॉक पड़ गया है यहाँ पे। सो लेफ्ट साइड यू हैव ए लॉक सिंबल, तो उस विच मीन्स उस डिपार्टमेंट के लिए आप दोबारा और एक रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे दोबारा आप रजिस्ट्रेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, तो दिस डिपार्टमेंट ऑलरेडी विजिटेड, इधर गो टू ओल्ड डिपार्टमेंट विजिट और सेलेक्ट स्पेसिफिक यूनिट, ये एरर्स आपको आते रहेंगे। इसलिए इसको रेक्टिफाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का एक ऑप्शन है। सो रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको CR नंबर टाइप करना है। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि आज के डेट में आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स विजिट किया, और उसका कैंसिलेशन का ऑप्शन आएगा, और आपको रीजन भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि किस लिए आप कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद आप सेव बटन क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल हो जाता है। सो नाउ व्हेन यू गो बैक टू रजिस्टर द सेम पेशेंट, ये सिर्फ कंफर्मेशन के मैसेजेस आ रहे हैं। तो उसके बाद अभी आप नेक्स्ट टाइम सेम पेशेंट के लिए सेम डिपार्टमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो सिस्टम विल अलो नाउ। Now you can see general department is not appearing here, and it is not in the locked condition. So you can select the general department and select the correct unit here. वैसे भी ये जब हमने सेल्फ रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया, उसमें गलतियां होने का चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास उनको जाना होता है वहीं पे डायरेक्टली वो जाएंगे, और वही जो QR अवेलेबल होगा कोड, उसी को स्कैन करके वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज दैट ये मोबाइल ऐप यूज करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एंकरेज करिए, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर एवरीवन। यहाँ पे आई थिंक देर आर अ सीरीज ऑफ अगेन क्वेश्चंस। If admitted and needs consultation from other department, यहाँ पे हम IPD के रिलेटेड मॉड्यूल्स का बात नहीं कर रहे हैं, तो ओनली OPD से रिलेटेड कंसल्टेशन में ही क्रॉस डिपार्टमेंटल रेफरल का बात कर रहे थे। सो इफ यू आर सजेस्टिंग अबाउट द एडमिटेड पेशेंट, देन पेशेंट तो वार्ड में एडमिटेड है, तो वहां पे जो विजिट्स का शेड्यूल्स होंगे उसके हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग वहां पे आएंगे और वो कंसल्टेशन करेंगे, और वहां पे IPD मॉड्यूल के अंदर
कोई पर्टिकुलर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को बुक करने का, रिक्वेस्ट राइज करने का ऑप्शंस भी वहां पे है, एंड ऑल ऑफ देम गेट्स नोटिफाइड टू द डॉक्टर दैट दीज विजिट्स आर शेड्यूल्ड फॉर देम। तो वो सब चीज आईपीडी में आएंगे और आईपीडी के मॉड्यूल्स फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के डेट में वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दी ओपीडी मॉड्यूल्स। I hope this question is completely addressed. If there is anything we can discuss. फार्मेसी से रिलेटेड कई चीजें हमने अभी टेस्टिंग मोड में चला रहे, लोकल परचेज के प्रोविजंस, प्रोसेसेस, सारे चीजें भी अभी डेवलप्ड है। एक दो दिन के लिए हम टेस्टिंग मोड में चला रहे उसको, उसके बाद ये भी रिलीज करेंगे सो दैट लाइक ये कंप्लीट फ्लो ऑफ फार्मेसी वो भी पूरा अवेलेबल रहेगा हॉस्पिटल यूजर्स के लिए। तो नेक्स्ट मीटिंग इधर शेड्यूल मीटिंग होगा या नहीं तो स्पेसिफिक मीटिंग कॉल, डिस्कशन कॉल कर सकते हैं जिसमें हम फार्मेसी से रिलेटेड कंप्लीट प्रोसेस दोबारा हम समझा देंगे आपको। सो यू कैन एक्सपेक्ट इट इधर इन 2-3 days or maybe next Tuesday you can expect on the pharmacy. ప్రైవేట్ గా పెట్టిన వాళ్ళందరికీ అందరూ అది ఎవరికే కనిపిస్తుంది మొన్న వీడియో కూడా పెట్టేసారా?